وہ ख़वातीन जो फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करती हैं, आइटम की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं और सारा वक्त आराम करती रहती हैं, लाइफस्टाइल बड़ा ही अफेक्ट करता है। हर्बल के अंदर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, चाहे मर्द में हो या औरत में इसका इलाज मुमकिन है। मेडिकल साइंस ला इलाज करार दे चुकी है, इनका 100% शफा है। इस रिसर्च के बाद ऐसे मरकबात तैयार किए हैं जिन्हें हम तकरीबन अरसा 30 साल से इस्तेमाल करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बिल्कुल यूनिक और अलग टॉपिक के साथ हाजिर हूं और अजीम दवाखाना पे मैं आया हूं और मेरे साथ मौजूद हैं नईम सुलेमानी भाई। और सबसे पहले क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो बनने जा रही है तो डिटेल में इनका इंट्रो करवा देते हैं, इनकी सर्टिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, A to Z डिटेल। इंट्रो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर इन्होंने टॉपिक क्या आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो भी इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम यासर भाई। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, यानी कि आप लोगों को पता ही है तकरीबन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और इलाज करवाने की भी कोशिश करते हैं। तो आज हम अजीम दवाखाने में अगर आए हैं तो नईम भाई से भी पूछते हैं कि इनके पास कितना बेहतरीन इसका इलाज है और क्यों आप लोग इनसे कांटेक्ट करें, प्लीज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत हूँ हाजिक मौलेज अजीम दवाखाना प्रोफेसर हकीम नईम सुलेमानी। ठीक है, तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बे इनफर्टिलिटी यानी बे औलादी के बारे में ऐसा ही है। तो नाजरीन, एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 20% जोड़े पैदाइशी तौर पर या फिर किसी न किसी पेचीदा मर्ज में मुब्तला होने की वजह से बे औलादी का शिकार हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक डिजीज है, एक अलामत है जो कि उन नौजवान लड़के और लड़कियों में पाई जाती है जिनकी शादी को कम अज कम 1 साल का अरसा गुजर चुका होता है। अच्छा, और वो औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं। ठीक है, इस कपल को फिर खानदान की तरफ से एडवाइस किया जाता है कि आप दोनों किसी ऐसे डॉक्टर या तबीब के पास जाकर अपना तिब्बी चेकअप करवाएं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, बज़ाहिर तो ये दोनों मियाँ बीवी सेहतमंद नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कोई मसला जरूर होता है जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती। अच्छा, मुकम्मल तशखीस के बाद अगर तो बे औलादी का सबब औरत में पाए जाने वाले मसाइल हैं तो इसे हम फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। अच्छा, और अगर मेल में चाहिए तो मेल में जी बिल्कुल, ठीक है। और अगर बे औलादी का सबब मर्दों में पाए जाने वाले तिब्बी मसाइल हैं तो इसे हम मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना भांजपन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, जैसे अभी आप ये सारी डिटेल बता रहे हैं तो मेरे पर्सनली एक ज़हन में क्वेश्चन आया है, ये मेल में ज्यादा पाए जाते हैं फीमेल के अंदर? यासर भाई, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है। थैंक यू सो मच। कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का मर्ज खवातीन में ज्यादा पाया जाता है या के मर्दों में। तो नाजरीन, इस मौजू पर बहुत दफा हमारी बात हो चुकी है। माशरे में खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का मर्ज प्योरली औरतों की प्रॉब्लम समझा जाता है। अच्छा, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो सिर्फ कसूरवार औरत को ही ठहराया जाता है, जबकि मर्द हजरात अपना टेस्ट ही नहीं करवाते। इसी बना पर यकीन जाने मैंने बहुत ज्यादा मल्टीपल शादियां होते देखी हैं। अच्छा, बल्कि मर्दों में बहुत सारे तिब्बी मसाइल बे औलादी का सबब हैं। अच्छा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी औरत पर डालना दुरुस्त नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, ये आप जब बता रहे हैं कि मर्द में ज्यादा होती हैं औरत में ज्यादा होती हैं, ये भी डिटेल बता दी, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं जो मतलब जिसकी वजह से बिना मेन वजह बनती है बे औलादी की? यासर भाई, मैंने अपने 30 साल तजर्बे में देखा माशाअल्लाह, 30 साल? जी बिल्कुल, मैंने अपने 30 साल तजर्बा में देखा है कि जब हमारे पास इनफर्टिलिटी पेशेंट आते हैं तो यकीन जाने 60% के करीब मर्दाना डिजीज या मर्दाना कमजोरी नजर आती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो ज्यादातर औरतों को ही बोलते हैं। जबकि 40% जी बिल्कुल, जबकि 40% फीमेल डिजीज या फीमेल कमजोरी नजर आती है, या फिर दोनों की कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश नहीं होती। मैं ये बात अपने जाती तजर्बे के मुताबिक कहूंगा कि औरतों की निस्बत मर्दों के बहुत सारे तिब्बी मसाइल बे औलादी का ज्यादा सबब बनते हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल बड़ा ही अफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी पर। मिसाल के तौर पर ऐसे मर्द हजरात
जो कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनते हैं अच्छा। या किसी गर्म जगह पर काम करते हैं, तंबाकू नोशी कसरत के साथ करते हैं या फिर अल्कोहलिज्म का शिकार हैं। इसी तरह वो ख़वातीन जो फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करती हैं, स्वीट्स और बेकरी आइटम की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं और सारा वक्त आराम करती रहती हैं, ऐसी ख़वातीन मोटापे का शिकार हो जाती हैं। अच्छा। जो कि बड़ा ही अफेक्ट करता है फीमेल इनफर्टिलिटी पर। अब हम आते हैं उन बीमारियों की तरफ जो कि मर्दों में बेउलादी का सबब बनती है। ठीक है। बचपन में मम्स का हो जाना, अच्छा। टाइफाइड बुखार, हाँ। उजवे मम्स वो जो यहाँ होते हैं। जी 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 सही जी, है। जी। टॉन्सिल्स। हाँ जी, नहीं इसको हम कन पेड़े भी कहते हैं। अच्छा, कन पेड़े भी कहते हैं। ठीक है। मम्स का हो जाना, मखसूस एरिया का इन्फेक्शन, अच्छा। पस सेल, हाइड्रोसील, वेरिकोसील का हो जाना, स्पर्म अकाउंट का कम होना, एक्टिव सेल, एक्टिव स्पर्म का कम होना या फिर स्पर्म का बिल्कुल ना होना, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। अच्छा। जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। अच्छा। इसके अलावा हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जरियान, सूरते अंजाल, मर्दाना कमजोरी वगैरह, ये वो तमाम फैक्टर हैं। अच्छा। जो कि मर्दों में बेउलादी का सबब बनते हैं। सही है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ही डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग वहाँ पे जाते भी होंगे और वो जाना भी चाहेंगे, लेकिन आपके पास क्यों आए और यहाँ पर क्या इलाज मुमकिन है इस चीज़ का? यासर भाई, सबसे पहले ये तो मैंने आपको मर्दों के बारे में डिटेल बता दी, उनकी बीमारियों के बारे में बताया है। अब मैं मुख्तसर उन डिजीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि ख़वातीन में बेउलादी का सबब क्या वजूहात होती हैं। हम आते हैं फीमेल साइड पर, फीमेल डिजीज़ की तरफ, जो कि ख़वातीन में बेउलादी का सबब बनती हैं। ठीक है नाजरीन, ख़वातीन में जो सबसे कॉमन डिजीज़ जो हमें मिलती है, जिससे अक्सर हमारा सामना होता है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियम सिंड्रोम है। अच्छा। ये एक डिजीज है, सबसे मेन कारण। ठीक है जी, ये कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बीमारी जी बिल्कुल। ठीक है। पॉलीसिस्टिक के अंदर वर्म आ जाते हैं, रहम के अंदर फाइब्राइड्स बन जाती हैं। अच्छा। या फिर रहम के अंदर जो झिल्ली होती है, जिसे हम इंडोमेटेरियम कहते हैं। अच्छा। इस झिल्ली के अंदर क्लाट्स बन जाते हैं। अच्छा। ठीक है। या फिर ये झिल्ली की जो नालियां होती हैं, यानी इंडोमेटेरियम की जो नालियां होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं। अच्छा। तंग हो जाती हैं या फिर मोटी हो जाती हैं। अच्छा। और मेंसेस सर्कल अनरेगुलाइज हो जाता है। अच्छा। अब इसकी और वजूहात की तरफ हम आए तो फ्लूपियन ट्यूब की ब्लॉकेज और बैजादानी का सुकड़ जाना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। मेरे नजदीक मेंसेस सर्कल का अनरेगुलाइज हो जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ी अलामत है कि इस औरत के अंडे मचूर नहीं हो रहे, पक्के नहीं हो रहे। अगर हर सलकर में, हर मेहमारी में अंडा मैच्योर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, तो औरतों में फर्टिलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं भाई, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि हर्बल के अंदर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है? जी बिल्कुल यासर भाई, अल्लाह के फजल करम से कुदरती तरीके इलाज के साथ बांझपन चाहे मर्द में हो या औरत में, इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा। यासर भाई, आप यकीन माने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी ऐसी नबातात पैदा की है जिनमें ना सिर्फ बांझपन बल्कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस ला इलाज करार दे चुकी है, इनका 100% शफा है। अच्छा। तो नाजरीन हमने अपने मतब पर अल्लाह की तरफ से अता की हुई हिकमत के मुताबिक इनफर्टिलिटी मेल हो या फीमेल हो, इनके तमाम तिब्बी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जड़ी बूटियों पर जदीद रिसर्च के बाद ऐसे मरकबात तैयार किए हैं जिन्हें हम तकरीबन अरसा 30 साल से इस्तेमाल करवा रहे हैं। और अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे बेउलाद जोड़े सहबे उलाद हो चुके हैं। माशाल्लाह, फिर तो मिठाइयाँ भी खाई होंगी? जी बिल्कुल, जरूर खाएं जी। अच्छा भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या हमने टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपने ये भी बताना है, और ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताना। हमारे व्यूवर्स को कोई आप पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ दे सकते हैं। जी यासर भाई, मैं ख़ास तौर पर उन ख़वातीन व हज़रात को
جو کہ انفرٹیلٹی یعنی بے اولادی کا شکار ہیں. تو ناظرین آپ یا آپ کے عزیز و کارم میں سے کوئی بھی جو کہ بے اولادی کا شکار ہے اور وہ جگہ جگہ سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور ہمارے مکتب پر تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی نا امیدی امید میں بدل جائے گی اور میرے اللہ کے حکم سے آپ بھی ضرور صاحب اولاد ہوں گے. ہمارا عزم ہے خوشحال گرانا خوشحال پاکستان. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. یاسر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بھائی. جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.